करो अपनी व्यवस्थाओं का रूप, नहीं तो भैया अंत में नाश तो धन का होता ही है। ऐसे एक सेठ जी महाराज थे, बड़े लोभी थे। अब क्या हुआ, बोले मुनीम को बुलाया, मुनीम को बुला करके कहा, बोले देखिए कि हमारे खजाने में अभी ये देखो कि संपत्ति कितनी है। तो मुनीम ने कहा, बोले महाराज तुम्हारी 7 पीढ़ी अगर बैठ करके खाए तब भी खत्म होने वाला नहीं। अब टेंशन हो गया सेठ जी महाराज को, बोले 8वीं पीढ़ी हमारी क्या खाएगी। अब बताइए कितना बड़ा था। एक संत भगवान ने किसी द्वार पर भिक्षा मांग रहे थे। अब भिक्षा एक जगह से ले ली और लेकर के चलने लगे। सेठ जी का घर पास में आया, और पास में आया तो सेठ जी ने भी कहा, बोले मेरे घर के पास से निकल रहे हो, इस घर से भी तो भिक्षा ले लो। तो संत भगवान ने कहा कि बोले आज की व्यवस्था तो है, 4 टिक्कड़ बढ़िया बन जाएंगे और जब नहीं रहेगा कल फिर आ जाएंगे। तब सेठ जी ने मन में विचार किया कि भैया आज आटा ले गया, कल की चिंता नहीं इसको, और मैं अपनी 7-8 पीढ़ियों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। तो भैया धन ज्यादा एकत्रित करना और फिर दान या अपने उपयोग में ना लेना तो अंत में नाश होता है। तो बोले तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होई त्रिविध कल्याण। अच्छा, तन पवित्र सेवा की। अब सेवा की बात पर मुझे एक बात याद आई, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर हास्य प्रयास का दृष्टांत है। एक गुरुजी थे, गुरुजी। अब गुरुजी ऐसे है कि उन्हें चरण दबाने का बड़ा शौक था, बड़ा आनंद आता। कोई शिष्य चरण दबाए तो पड़े रहते हैं, और चरण दबाने का बड़ा शौक। रात्रि में 8 बजे गुरुजी के पास में एक छोटा सा शिष्य गया और जाकर के गुरुजी के चरण दबाने लगा। 8 बजे से 10 बजे तक चरण दबाए। जैसे ही जाने के लिए हुआ तो गुरुजी ने प्रश्न किया, बोले बेटा एक बात तो बताओ। बोले तुम कितने भाई हो। बोले महाराज गुरुजी 4 भाई हैं। हाँ बेटा चरण दबाओ। अब बेचारा शिष्य बड़े प्रेम से चरण दबाने लगा। 11 बज गए, 12 बज गए। शिष्य ने सोचा कि अब चला जाऊं, गुरुजी सो गए हो, तो जाने लगा। तो गुरुजी ने कहा, बोले अच्छा बेटा एक बात बताओ। बोले 4 भाई तो हो, लेकिन ये तो बता ही नहीं कि शादी कितने की हो गई। तो कहा, बोले गुरुजी 2 की शादी हो गई। हाँ बोले कोई बात नहीं, चरण दबाओ। अब 12 बज गए रात्रि के, चरण दबाते रहा। शिष्य ने मन में विचार कहा कि गुरुजी तो मना ही नहीं करते, कब रहने दो, तुम भी विश्राम कर लो। बेचारा शिष्य परेशान हो रहा है, लेकिन गुरुजी चरण दबा रहे। इस प्रकार से रात्रि के 3 बज गए। अब मन में विचार आया, बोले मैं भी जाकर के थोड़ा 1-8 घंटे विश्राम कर लूं, 5 बजे मुझे भी जगना है। सो जाने लगा। सो गुरुदेव ने जो प्रश्न रात्रि में 10 बजे किया वही प्रश्न फिर करने लगे। बोले बेटा तुम कितने भाई थे। तो अब शिष्य ने कह दिया, बोले गुरुजी 3। बोले 3 कैसे, रात्रि 10 बजे तो तुम 4 भाई बता रहे थे। बोले गुरुजी अगर मैं तुम्हारे चरण ऐसे ही दबाता रहा सारी रात तो मैं तो रहूंगा ही नहीं, इसलिए कम करके पहले ही बताओ। बोले 3 ही भैया है, 4 भैया है ही नहीं। तो भैया कभी कभी क्या होता है कि शिष्य का भाव तो बढ़िया है गुरु के प्रति, लेकिन गुरु को भी समझना चाहिए कि वो भी सम्मान का भाव शिष्य के प्रति रखे। लेकिन आजकल क्या होता है कि गलियन गलियन गुरु फिरे और हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में और हमें रुपया दे। आजकल ये सिस्टम है, तुम्हें गुरु को मतलब नहीं, तुम स्वर्ग जा रहे हो नरक जा रहे हो, उसमें उनका कोई सिस्टम नहीं। लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। भैया ऐसे तभी तो कहा गया है, बोले पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। जीवन में गुरु का होना बड़ा अच्छा। गुरु का अर्थ क्या है, ध्यान से सुनना। ग कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो मानव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार जो भरा हुआ है उसको निकाल करके प्रकाश भर दे, उसी का नाम तो गुरु है। ये है गुरु। तो भैया यहाँ पर भीष्म पितामह ने बड़ा ही सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। अंत में जब कहा मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण,
बोले मन पवित्र कैसे? बोले भगवान के भजन से मन पवित्र होता है। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे, जरा जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और आज जब देखा तो भीष्म पितामह ने कन्हैया की ओर देखा और देख करके देखिए बड़ी सुंदर कथा है। भीष्म पितामह ने कहा, बोले गोविंद मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए। पूछिए। बोले क्या बात है? तो भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे अपने 100 जन्म की बात याद है। मैंने 100 जन्म तक जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर मुझे ये बाणों की सैया मंदिर बनवा आसनपुर, क्या कारण रहा? पूजा ही करता बाणों की सैया पंडित। तो गोविंद ने कहा कि इससे आगे और जाइए 101 जन्म। बोले एक बार की बात है कि तुम राजा बने हुए थे और घोड़े पर सवार होकर के तुम जा रहे थे, ऐसे ऐसे भजन गाता, शिकार कर रहे थे। बैठ के चलते चलते घोड़े पर सवार होते हुए जा रहे थे, तुम्हें एक सर्प मिला। सर्प 2 मुंह वाला, जिसे हम और आप सभी लोग क्या कहते हैं? 2 मुंह वाला जो सर्प होता है, श्रावण। तो ऐसा सर्प मिला और भीष्म पितामह ने उस सर्प को देखा। ये अपने 101 जन्म वाली बात बता रहे थे, ये बाणों की सैया क्यों मिली, किस कारण मिली? तो बोले भीष्म पितामह ने देखा उन्होंने कि ये सर्प पड़ा हुआ है। उन्होंने बाण को लेकर के उस सर्प को उठाया और उठा करके जहाँ कांटों की जो झाड़ियां थी, उस कांटों की झाड़ियों के ऊपर उस सर्प को फेंक दिया। और जैसे उस सर्प को फेंका सांप को, उसके पूरे शरीर में कांटे छिद गए और मानो उसी सर्प ने शाप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे शरीर में बाण छिदे हुए, कांटे छिदे हुए, समय आने पर तुम्हारे शरीर में इसी प्रकार बाण छिदेंगे। आज उसी की वजह से भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, यहाँ पर पड़े हुए शरीर से रक्त निकल रहा है। तो भैया कर्म ये जो है वो कर्म